हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू। तो गाइस, आज हम बात करेंगे भाषा मतलब लैंग्वेज के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। अगर हमें कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी हमारी आवश्यकता होगी, इच्छा होगी, तो हम उसे बोल के ही बता पाएंगे, क्योंकि तभी वो वस्तु हमें मिलेगी। और गाइस, जब हमें भाषा आएगी तब ही हम बोल सकते हैं, नहीं तो हम बोल के कैसे बता पाएंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा फिर। तो हमें भाषा का ज़रूर पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा लैंग्वेज भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। बस गाइस, आपको ये एक ही लाइन ध्यान रखनी है, पूरी की पूरी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है कि भाषा भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मतलब जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे जो भाव होते हैं, उन्हें अभिव्यक्त करने का एक साधन है भाषा। तो गाइस, भाषा में बस इतना ही आपको याद रखना है। तो गाइस, आपको भाषा का अर्थ तो पता चल ही गया है कि भाषा क्या होती है। एक बार आप उसकी परिभाषा भी देख लीजिए, भाषा की डेफिनेशन। आपको ये सारी नहीं, सिर्फ स्वीट की देख लीजिए, क्योंकि ये सही है सबसे। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाषा है। मतलब जो हमारे विचार होते हैं, भाव होते हैं, उन्हें जब हम शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं तो वही भाषा है। तो गाइस, अब आता है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसकी भाषा क्या होती है, वो कैसे बोलता है, वो अपने भाव को कैसे अभिव्यक्त करता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोना और चिल्लाना शुरू करता है। मतलब वो रोने और चिल्लाने की कोशिश करता है। गाइस, आपने देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सिर्फ रोता है और चिल्लाता है। वो ऐसे ही अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। उसके बाद गाइस, वो बड़बड़ाने लगता है। मतलब सबसे फर्स्टली तो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, फिर सेकंड वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर देगा। और फिर उसके बाद गाइस, वो मतलब जैसे अपने से बड़ों को सुनेगा तो वो उनका अनुकरण करने की कोशिश करेगा। मतलब उसको बोलना तो नहीं आता, लेकिन वो जो भी उसे समझ आएगा वो थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करेगा। जैसे ए, ई, ऊ, ए, मतलब जो भी उसे समझ आएगा वो सिर्फ उतना ही बोलेगा। उसके बाद गाइस आता है वो हाव भाव, मतलब इशारों की भाषा भी समझने लगता है। आपने देखा होगा, अगर आप बच्चे की तरफ स्माइल करोगे तो बच्चा भी स्माइल देगा। मतलब उसे इशारे की भाषा भी समझ आने लगती है। उसके बाद गाइस आता है भाषा सीखने के विभिन्न साधन। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो वो कैसे बोलना सीखता है, भाषा को कैसे सीखता है। तो सबसे पहले आता है कहानी सुनना। जब आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कहानी सुनाते हैं घर पे। जो उसके दादी दादा होते हैं वो उसको कहानी सुनाते हैं। तो गाइस, ऐसे बच्चा बोलना सीखता है। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर के द्वारा। गाइस, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है अपने से बड़ों से, अपने मम्मी पापा भाई बहन चाची चाचा जो भी उसकी फैमिली में मेंबर होंगे। तो वो बहुत क्वेश्चन पूछता है और इसी से ही वो बोलना सीखता है। ऐसे ही उसका भाषा विकास होता है। उसके बाद गाइस आता है अनुकरण। अनुकरण से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। मतलब अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या कॉपी करना। जब बच्चा छोटा होगा और वो अपने से बड़ों को बोलते हुए देखेगा तो वो सबसे ज़्यादा अनुकरण करता है और इससे ही वो सबसे ज़्यादा बोलना सीखता है। इसके द्वारा ही उसके भाषा का विकास होता है। उसके बाद गाइस आता है बातचीत, मतलब कन्वर्सेशन। बातचीत के माध्यम से भी बच्चे का विकास होता है। जब वो बातचीत करेगा तभी उसका भाषा का विकास होगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलना सीख पाएगा। गाइस, अब आता है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारण। मतलब जिससे हमारी भाषा प्रभावित होती है वो क्या क्या कारण है। सबसे पहले आता है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उनमें भाषा विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी। मतलब बच्चे का हेल्थ जितनी अच्छी होगी उसका भाषा विकास उतना ही अच्छा होगा। सेकंड आता है बुद्धि। जिसका आईक्यू लेवल जिस लेवल का होगा गाइस, उसका भाषा विकास भी उसी लेवल का होगा। मतलब अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसका भाषा विकास अच्छा होगा। कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसका थोड़ा देर से होगा, उसका भाषा विकास थोड़ा उससे कम होगा। उसके बाद गाइस आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें गाइस आता है बच्चा एक सामाजिक प्राणी होता है। मतलब वो अपने परिवार से बोलना सीखता है, अपने आसपास से बोलना सीखता है। भाषा विकास उसका समाज में रहकर ही होता है। अगर बच्चा सामाजिक है, बहुमुखी है, तो उसका भाषा विकास जल्दी होगा, अच्छे से होगा। और अगर बच्चा बस सिर्फ परिवार में ही रहता है, थोड़ा अंतर्मुखी है, समाज में ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता, तो उसका भाषा विकास थोड़ा देर से होगा। और गाइस, आर्थिक स्थिति ये होती है, मतलब अगर बच्चा कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका भाषा विकास थोड़ा अच्छा होगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, मतलब जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो उनका भाषा विकास इनके मुकाबले थोड़ा कम होता है।
गाइस, जिनको अच्छी एजुकेशन मिलती है उनका शब्दकोश भी अच्छा होता है, और जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती उनका शब्दकोश कम होता है। इसीलिए भाषा पे इसका इफेक्ट पड़ता है सामाजिक आर्थिक कारण का। फिर आता है परिवार का आकार। इसका भी इफेक्ट पड़ता है। अगर छोटा परिवार होगा तो बच्चा थोड़ा कम सीख पाएगा, और अगर बड़ा परिवार होगा तो वो जल्दी सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है, और वो जितने ज़्यादा लोगों को बोलते हुए देखेगा, उनका अनुकरण करेगा, तो वो उतनी ही जल्दी सीख पाएगा। उसके बाद आता है बहुजन्म। ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित हुआ है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे ट्विंस बच्चे भी होते हैं, तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। क्यों? इसका कारण यह है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखते हैं। मतलब मान लो आप कि यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो दूसरा बच्चा भी उसकी नकल करेगा, और वो वैसे ही बोलेगा, वैसे ही उच्चारण करेगा, तो उसका भाषा विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है द्विभाषावाद। मतलब जिस परिवार में दो भाषा बोली जाती है, जैसे मान लो पिता हिंदी बोलता है और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलती है, तो बच्चों को दो भाषा ही बोलनी आएगी। मतलब वो अनुकरण करेगा अपने पिता का भी, अपने माता का भी। तो गाइस, उसको दो भाषा बोलनी आएगी। इससे भी बच्चे की भाषा पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद गाइस आता है व्यक्तित्व, मतलब पर्सनैलिटी। सब बच्चों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे फुर्तीले होते हैं, कुछ चुस्त होते हैं, कुछ बहुमुखी होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं। तो गाइस, जो बहुमुखी होते हैं बच्चे, वो जल्दी सीख पाते हैं, उनका भाषा विकास अच्छा होता है देन अंतर्मुखी के। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है भाषा के ऊपर। उसके बाद गाइस आता है प्रशिक्षण विधि, यानी ट्रेनिंग मेथड। गाइस, प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उसका प्रयोग व्यवहारिक रूप से न किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। गाइस, जो व्यवहारिक हमारी भाषा होती है वो होती है हमारे परिवार की भाषा, हमारे समाज की भाषा, जो बच्चा सुनता है, देखता है, अनुकरण करता है, तो वो हमारी व्यवहारिक भाषा होती है। और सैद्धांतिक भाषा हमारी होती है जो प्रशिक्षण विधि के द्वारा हमें दी जाती है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में। और अगर गाइस हम व्यवहारिक भाषा बोल रहे हैं तो व्यवहारिक भाषा ही बच्चे को आएगी, लेकिन अगर हम उसे सैद्धांतिक भाषा सिखा रहे हैं और घर में उसका वो प्रयोग नहीं करता, तो सैद्धांतिक भाषा वो नहीं सीख पाएगा। तो इसका इफेक्ट भी बच्चे की भाषा विकास पर पड़ता है। तो गाइस, आप अपनी होम स्क्रीन पे देख रहे होंगे भाषा विकार। आपको पता होना चाहिए कि भाषा विकार क्या होता है। गाइस, यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर बच्चा स्वर पे अपना नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष आ जाता है। उसके बाद गाइस आता है भाषा दोष से जो बालक ग्रसित होता है वो समाज से कतरने लगता है, उसमें हीनता का भाव आ जाता है। मतलब वो अपने आप को हीन दृष्टि से देखता है, वो अपने आप को दूसरों से अलग समझता है। उसके बाद गाइस आता है जो भाषा दोष होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: ध्वनि परिवर्तन, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट उच्चारण और तुतलाना। आपने देखा होगा कि ध्वनि परिवर्तन, कोई कोई बच्चा हकलाता है, वो भी भाषा दोष होता है। उसके बाद आता है तीव्र अस्पष्ट वाणी, कोई कोई बच्चा बहुत तेज बोलता है और अस्पष्ट होती है उसकी भाषा, कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तो गाइस, ये भी भाषा दोष होता है। अस्पष्ट उच्चारण, मतलब कोई बच्चा साफ नहीं बोल पाता, अस्पष्ट उच्चारण करता है, ये भी भाषा दोष होता है। और फिर आता है तुतलाना, तुतलाना भी भाषा दोष ही होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही।